इस आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड के बारे में, यानी कि आप सोना खरीदने जा रहे हो तो उसकी प्योरिटी क्या हो सकती है, कैसे आप लोग पहचानोगे कि हाँ यार मुझे एक प्योर सोना मिला है, कहीं मुझे चूना तो नहीं लग गया है, ठीक है, या फिर मुझे प्योर सोना मिला है, तो कैसे यहाँ पे पहचान सकते हैं। जो हॉल मार्किंग है वो क्या होती है, मैं आप लोगों को काफ़ी सिंपल से शब्दों में यहाँ पे समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़ क्या है, पहले हम लोग बेसिक को समझते हैं। बेसिक यहाँ पर यह है कि जो ये हॉल मार्किंग का सेकंड फेज है ये अब जून 1 से स्टार्ट हो जाएगा। जब 1 जून 2022 स्टार्ट होगी तो सेकंड जो फेस है इस हॉल मार्किंग का वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हॉल मार्किंग को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने वाला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, सेकंड फेज ऑफ मैंडेटरी गोल्ड हॉल मार्किंग फ्रॉम जून 1, यानी कि जो इसका फर्स्ट फेज है वो तो ऑलरेडी पिछले साल जून में लॉन्च हो चुका था, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इस चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है। इनफैक्ट डेली करंट अफेयर का वीडियो तब से आ रहा है, तब मैंने डेली करंट अफेयर के वीडियो में ही पढ़ाया था। तो पिछले साल जून 2021 में इसका फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पे सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जून 1 से, और यहाँ पे फोकस किया जाएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे सुनार हैं वो जो गोल्ड बेच रहे हैं वहाँ पर हॉल मार्किंग को मैंडेटरी कर दें, हॉल मार्किंग को आवश्यक कर दें कि हाँ भाई हॉल मार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। और उस हॉल मार्किंग को देखकर आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि वो सोना असली है या नकली है, या फिर उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसके ऊपर काफ़ी सारे हिंदी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। 1 जून से शुरू होगा गोल्ड हॉल मार्किंग का दूसरा चरण। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो हॉल मार्किंग का पूरा कॉन्सेप्ट है ये सरकार ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। इसका जो फेज़ 1 है, ये जो मतलब मैंने आपको बताया ना फेज़ 1 फेज़ 2 वाला खेल जो है, अभी फेज़ 2 शुरू होने वाला है। जो फेज़ 1 है वो यहाँ पर पिछले साल जून 2021 के अंदर, इनफैक्ट एग्जैक्ट तारीख बताऊँ तो 16 जून 2021 के अंदर वो शुरू हो चुका था। अब पहले तो हम लोग डायरेक्टली समझते हैं अपने एक मेजर पॉइंट को, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई न्यूज़, जो कि खास बात यहाँ पे कुछ ऐसी है नहीं, डायरेक्टली आपसे यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा नहीं, लेकिन हॉल मार्किंग को लेकर डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार हॉल मार्किंग क्या होती है। देखो यहाँ पे 2012 का एक सर्वे है BIS का। BIS क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बॉडी है BIS। BIS माने तो यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इन्होंने बताया कि भाई बहुत सारा जो सोना है पहले का, ठीक है, वो यहाँ पर एक तरीके से वहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारी मिलावट है, प्योर सोना वहाँ पर है नहीं, ऐसा यहाँ पर बताया गया था। तो हॉल मार्किंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो सोने के ऊपर हॉल मार्किंग बनाई जाएगी, इस हॉल मार्किंग से फ़ायदा क्या होगा, आपको गारंटी मिलेगी कि आपके पास जो गोल्ड आ रहा है, जो आपके पास सोना आ रहा है वो बिल्कुल प्योर है, वो शुद्ध है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और उठता है, क्वेश्चन ये उठता है क्या प्योर सोने से मतलब जो हमारे ज्वेलरी वगैरह वो बन जाती है? तो ऐसा तो नहीं है। आपको भी पता होगा जो सोना होता है उसके अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पे मिलावट करने के बाद वो ज्वेलरी बन पाता है, अदरवाइज जो प्योर सोना होता है, मान लो 24 कैरेट का सोना हो गया, तो उससे प्योर यहाँ पे ज्वेलरी नहीं बन पाती है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप देख पाओगे सरकार का कहना यह है, हम लोग यहाँ पर गोल्ड की प्योरिटी के ऊपर काम करेंगे कि हाँ बिल्कुल गोल्ड प्योर रहे, प्लस जो लोगों के पास गोल्ड आ रहा है, जो लोग परचेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक प्योर गोल्ड को परचेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पर देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर गोल्ड अपने आप में एक प्रीशियस मेटल, और आज के टाइम पर आप कह सकते हो एक एक्सपेंसिव मेटल भी आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। अब ये जो हॉल मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ऑपरेट कौन करेगा, इसको पूरी तरह से चलाएगा BIS, मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये यहाँ पर इसको ऑपरेट करने वाला है, और ये गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए है। गोल्ड और सिल्वर हॉल मार्किंग स्कीम यहाँ पर इंडिया के अंदर ये BIS ऑपरेट करेगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन से मेटल्स को कवर किया जाता है इस हॉल मार्किंग के अंदर में, मतलब कि किस किस चीज़ के ऊपर आपको ये हॉल मार्किंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो गोल्ड ज्वेलरी, यानी कि हमारा सोना है, सोने के ऊपर हॉल मार्किंग बनाई जाएगी, प्लस सिल्वर के ऊपर भी आपको हॉल मार्किंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही मेटल्स के ऊपर हॉल मार्किंग देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में और आएगा कि हम लोग क्यों लेकर आए इस हॉल मार्किंग को, क्या आवश्यकता है हॉल मार्किंग की। तो सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट ने बोला है। जब आप लोग यहाँ पर इस PDF को डाउनलोड करोगे तो आप देख पाओगे ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर अभी आपको कर्सर दिख रहा है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट मैंने पब्लिश कर दी है। इस रिपोर्ट के अंदर में बताया गया कि भारत दुनिया का सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है चाइना के बाद में। तो चाइना के बाद में सबसे ज़्यादा गोल्ड को कंज्यूम करता है भारत। और यहाँ पर इसी चक्कर में हम लोग देख पाते हैं हमारे कंट्री के अंदर जो हॉलमार्क वाला सोना है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो
इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे हॉल मार्किंग को लेकर आया जा रहा है कि लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड ना हो पाए। जो कंज्यूमर्स है उनके साथ चीटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब हॉल मार्किंग होगा तो लोगों को यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, कंज्यूमर्स को कोई भी यहाँ पर चीट नहीं कर पाएगा। वो जब यहाँ पे सोना परचेज करेंगे तो अपने आप में हॉलमार्क का निशान देखते हुए वो चीज़ों को परचेज कर लेंगे। तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी यहाँ पे, कंज्यूमर और शॉपकीपर के सामने आमने सामने यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे कंज्यूमर को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी और एक प्योर सोना मिलेगा। तो ये यहाँ पर आवश्यकता है हॉल मार्किंग की। अब आपको पता होगा, थंबनेल मैंने लगा रखा है। वैसे तो आजकल चर्चा किस चीज़ की हो रही है, KGF चैप्टर 2 की हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर भी पूरा सोने का ही खेल था, तो मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। तो मैंने सोचा यार थंबनेल, जब मैं अभी गोल्ड के बारे में सर्च कर रहा था ना, तो मेरे पास थंबनेल ही वो निकल कर आया, मतलब वो जो पिक्चर है वो निकल कर आया। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर इसी कोई थंबनेल लगा देते हैं। तो KGF 2 के अंदर भी तो वही सारी चीज़ें यार, सोने के ऊपर ही यहाँ पर वो पूरी पिक्चर बेस्ड है। चाहे वो KGF 1 हो, चाहे वो चैप्टर 2 हो, वो यहाँ पर पूरा का पूरा। इनफैक्ट जो KGF नाम है वो उस सोने की खदान का ही नाम है, कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो इसी चक्कर मैंने यहाँ पर लगा दिया। नाउ अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो इसलिए लगाए ताकि थंबनेल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए और यहाँ पर जो है लोग जो है थोड़ा सा विजिट कर पाएँ इस पर्टिकुलर वीडियो को। देन अब बात करते हैं आखिरकार ये हॉल मार्किंग होती क्या है, क्योंकि हमने इतनी देर से बात तो कर ली हॉल मार्किंग की, तो होती क्या है इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक ये सोने की चूड़ी या फिर सोने का कड़ा है, समझ लेते हैं। अब इसके ऊपर आपको 4 निशान देखने को मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा आप सोने का प्रोडक्ट लेते हो तो वहाँ पर उसके ऊपर 4 निशान देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम लोग हॉलमार्क बोलते हैं। 4 निशान में कौन कौन से निशान होंगे? सबसे पहला निशान होगा BIS। BIS माने तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का यहाँ पे साइन होगा। इसके बहुत सारे सेंटर्स आज के टाइम पर हमारे कंट्री के अंदर ओपन है और यही बॉडी यहाँ पर इस हॉल मार्किंग को ऑपरेट कर रही है। तो भाई सबसे पहले इस साइन को देखना है। ये साइन नहीं है तो फर्जी है, इस साइन जरूर देखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सोने का कैरेट, वो कितने कैरेट का है। अब कैरेट के हिसाब से आपको शुद्धता पता चलेगी। अब कैरेट के लिए आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 22 कैरेट का है ये, तो 22 कैरेट की जगह हो सकता है 916 1916 लिखा हुआ हो। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये आपको गोल्ड की प्योरिटी का चार्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके सोने के पीछे 1916 लिखा हुआ है, क्या 1916, तो आपका वो 22 कैरेट का सोना है, ठीक है। या फिर अगर 750 लिखा हुआ है तो वो 18 कैरेट का सोना है। या फिर उसके पीछे 583 यानी 583 लिखा है तो वो 14 कैरेट का सोना है। तो आप कहोगे ये आपने बाकी सारे नंबर क्यों नहीं बताया, यही क्यों बताया सिर्फ, क्योंकि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इन तीनों ही कैरेट को ही अलाउ किया है। तो इन तीनों कैरेट के अलावा सरकार ने दूसरे कैरेट को अलाउ नहीं किया है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इन तीनों कैरेट के अलावा सरकार ने अलाउ नहीं किया है। आप 14 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट ही ले सकते हो, यही सरकार की तरफ से अलाउ किया गया है। तो केवल 14, 18 और 22 कैरेट जो ज्वेलरी है इसी पे हॉल मार्किंग आपको मिलेगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए आप लोग आराम से एक प्योरिटी के साथ में सोने को परचेज कर सकते हो। जो 14 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी होता है इसके अंदर 58.50% गोल्ड होता है, और जो 18 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी होता है इसके अंदर 75% गोल्ड होता है, और जो 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी होता है इसके अंदर 91.60% गोल्ड होता है, और जो 24 कैरेट वाला सोना होता है ना इसके अंदर 999 तक यहाँ पर इसका नंबर देखने को मिल जाएगा। या फिर इसके अंदर जो सोना होता है वो 99.9% का होता है। तो मतलब जो एक प्योर सोना है वो आपको यहाँ पे 24 कैरेट वाला देखने को मिलता है। क्लियर हुआ, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो आपको क्या करना है, पहले BIS का लोगो देखना है। दूसरा आपको यहाँ पर कितने कैरेट का है वो यहाँ पर लोगो देखना है। तीसरा यहाँ पर हॉल मार्किंग सेंटर की पहचान भी यहाँ पर दी होगी, ठीक है। तो हॉल मार्किंग सेंटर का यहाँ पर पहचान होगा, जहाँ से ये हॉल मार्किंग लगी होगी तो उस सेंटर का लोगो भी होगा। प्लस यहाँ पे फिर एक और सिंबल होगा जिसमें यहाँ पर ज्वेलर का कोड लिखा होगा, ठीक है। जिससे भी आपने ये परचेज़ किया तो उसका कोड यहाँ पर मेंशन होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों के बेसिस पर आप लोग यहाँ पर इस हॉल मार्किंग को देख सकते हो और यहाँ पे अपने सोने की प्योरिटी को ही चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब इन सब चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है BIS की अपनी खुद की वेबसाइट है, आप लोग जाकर विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट का जो स्क्रीनशॉट है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने गोल्ड प्योरिटी के बारे में जान लिया, ये हमने जान लिया, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया। ये हमने देख लिया भाई, ये 4-5 साइन आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। ज्वेलर का कोड, लोगो मिल जाएगा उस सेंटर का, प्लस उसके बाद यहाँ पर ये डिजिट नंबर मिल जाएगा और BIS का लोगो। अगर आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं तो इसके बेसिस पर आप लोग कह सकते हो कि आपने जो सोना परचेज़ किया है वो बिल्कुल यहाँ पर सही सोना मिला है, ठीक है। ये आप लोग हॉल